हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग टेक सपोर्ट। मैं हूं अखिल अंसारी, स्वागत करता हूं आपका। गाइज, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एज्योर में वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं, और मैंने आपको दिखाया भी था कि एज्योर में वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करेंगे। और आरडीपी पोर्ट को हमने इनेबल किया था, जो 3389 पोर्ट होता है। आरडीपी पोर्ट रिमोट डेस्कटॉप के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे आप एमएसटी लेते हो, माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप के लिए यूज़ करते हो। ठीक है। और मैंने आपको एज्योर वर्चुअल मशीन जो है वो एक्सेस करके भी दिखाई थी, आरडीपी के थ्रू वर्चुअल मशीन का जो पब्लिक आईपी है उसके थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स एंड ऑप्शंस इन एज्योर वर्चुअल मशीन। ठीक है। तो आफ्टर क्रिएटिंग वर्चुअल मशीन यू विल गेट दिस व्यू एज बिलो। ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया था कि जब आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी तो उसके बाद में ये आपको एक व्यू मिला था, जहाँ पे आपको वर्चुअल मशीन का नेम दिखा रहा था, टाइप दिखा रहा था वर्चुअल मशीन, सब्सक्रिप्शन उसमें दिखाया था, रिसोर्स ग्रुप कौन सा था, और लोकेशन क्या थी, और स्टेटस, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और सीरीज़ आपने कौन सी ली है, और उसका आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब आप वर्चुअल मशीन एक्सेस करते हो, क्रिएट हो जाती है, तो वहाँ पर आपको ये दिखाता है वर्चुअल मशीन के अंदर। ठीक है। उसके बाद में आपको वर्चुअल मशीन के अंदर जब आप वर्चुअल मशीन पे क्लिक करते हो तो ये सारे ऑप्शन देगा: कनेक्ट, रिस्टार्ट, स्टॉप, कैप्चर, डिलीट एंड ओपन इन मोबाइल। ठीक है। तो इन सारे ऑप्शंस को भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज, ये ऑप्शंस किस लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। उसके बाद में यदि डिटेल्स में जाते हैं वर्चुअल मशीन पे क्लिक करके, तो उसमें आपको ये सारे ऑप्शन जो मिलेंगे, ये सारी डिटेल्स हमें मिलेंगी। लाइक वी कैन सी द रिसोर्स ग्रुप इन विच वीएम इज़ क्रिएटेड। तो हमें ये दिख जाएगा कि रिसोर्स ग्रुप कौन सा है जिसमें वर्चुअल मशीन क्रिएट हुई है। ठीक है। वी कैन सी द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ इंस्टॉल्ड इन वीएम। वर्चुअल मशीन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है ये हम देख सकते हैं। ठीक है। वी कैन सी वर्चुअल मशीन स्टेटस। वर्चुअल मशीन का स्टेटस देख सकते हैं, रनिंग है, स्टॉप्ड है, डीएलोकेटेड है, क्या है। ठीक है। वी कैन सी वर्चुअल मशीन साइज। वर्चुअल मशीन का साइज देख सकते हैं, कौन सी सीरीज का, लाइक B1S लिया है हमने, या D सीरीज की लिए, या कोई अदर सीरीज लिया है। ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं। वी कैन सी वर्चुअल मशीन लोकेशन, लाइक रीजन हम देख सकते हैं वहाँ पे किस रीजन में वर्चुअल मशीन क्रिएट हुई है। उसके बाद में हम वर्चुअल मशीन का पब्लिक आईपी एड्रेस देख सकते हैं। वर्चुअल मशीन का जो किस सब्सक्रिप्शन में ये क्रिएट हुई है वो देख सकते हैं। वी कैन सी वर्चुअल नेटवर्क वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में कौन से वर्चुअल नेटवर्क से अटैच है वो देख सकते हैं। और हम ये देख सकते हैं कि वी कैन सी टैक्स। जो टैक्स में हमने मतलब इसकी इन्वेंटरी हम देख सकते हैं, उसका ऑनर कौन है, एप्लीकेशन क्या है यूज़ हो रही है इस वर्चुअल मशीन्स में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में यदि लेफ्ट साइड में देखें हम, ठीक है, ये देखिए ये सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे: कनेक्ट, रिस्टार्ट, स्टॉप, कैप्चर, डिलीट, रिफ्रेश, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। और डिटेल्स में यहाँ जाते हैं तो ये सब मिल जाएगा: रिसोर्स ग्रुप क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, साइज़ क्या है, स्टेटस क्या है, लोकेशन, सब्सक्रिप्शन आईडी, टैक्स, पब्लिक आईपी एड्रेस, वर्चुअल नेटवर्क कौन सा अटैच है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल्स में देख सकते हैं। और यदि लेफ्ट साइड में जाते हैं तो ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। लाइक ओवरव्यू क्या है, एक्टिविटी लॉग्स में हम देख सकते हैं वर्चुअल मशीन्स की एक्टिविटी, जो भी वर्चुअल मशीन्स पे कोई एक्टिविटी हुई है तो उसके लॉग्स हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद में एक्सेस कंट्रोल्स, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, यदि हमने किसी को एक्सेस डेलीगेट किया हुआ है इस वर्चुअल मशीन्स का तो वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में टैक्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन कौन से टैक्स इसमें अटैच है, क्रिएट किए हुए हैं इन्वेंट्री के बेस पे। ठीक है। और उसके बाद में डायग्नोज एंड सोल्व प्रॉब्लम का, तो हम R&D पर्पज़ के लिए इस ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं एज्योर वर्चुअल मशीन के लिए। ठीक है। उसके बाद सेटिंग के अंदर यदि हम आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग के ऑप्शन के अंदर हम जाके देख सकते हैं कि आईपी एड्रेस क्या है, सबनेट क्या है, नेटवर्क इंटरफेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, DNS क्या है। ठीक है। कनेक्ट पे जाते हैं, कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा हमें कि वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करना है, RDP के थ्रू करना है। यदि लिनक्स की वर्चुअल मशीन्स है तो SSH के थ्रू करना है, तो ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद डिस्क के अंदर जाते हैं तो डिस्क के अंदर आपको मिल जाएगा कौन सी डिस्क अटैच है, कितने GB की अटैच है, कोई एक्स्ट्रा डिस्क अटैच करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद साइज़ पे जाते हैं, साइज़ पे आपको मिल जाएगा कि हम कैसे साइज़ वगैरह उसका देख सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएंगे। ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी लैब पर और वहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं उसमें वर्चुअल मशीन्स में और कैसे हमें यूज़ करनी है। ठीक है। तो पोर्टल पे जाते हैं हम। ये वर्चुअल मशीन्स हमने लास्ट वीडियो जो बनाई थी, हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन्स इन एज्योर। ठीक है।
तो तब मैंने ये क्रिएट की थी। अब हम जाते हैं वर्चुअल मशीन्स पे, हम क्लिक करते हैं, क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन मिलेंगे आपको। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है आपको कनेक्ट का। यदि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कनेक्ट पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, RDP, SSH और बेस्टन, ठीक है। तो RDP किस लिए यूज़ होता है? आपकी जो वर्चुअल मशीन्स है उसका रिमोट लेने के लिए। यदि आपने विंडोज़ वर्चुअल मशीन क्रिएट की हुई है तो उसका RDP लेने के लिए, उसका रिमोट एक्सेस लेने के लिए हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने अभी क्या, हम या तो यहाँ से आप RDP पे क्लिक करो और RDP पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे डाउनलोड RDP फाइल कीजिए और डाउनलोड RDP फाइल कर लिया हमने, इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद में कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको यूज़र नेम पासवर्ड पूछ लेगा, पासवर्ड दे दीजिए, यूज़र नेम पासवर्ड ओके कीजिए, तो यहाँ आपकी जो वर्चुअल मशीन्स है ये एक्सेस होने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप विंडोज़ R करो, अपना जो फिजिकल सिस्टम है, आपका जो अपना सिस्टम है उस पर विंडोज़ R करो और उसमें MSTSC टाइप करो। ये देखिए वर्चुअल मशीन आपकी एक्सेस होगी। इसको मैं अभी कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ऑप्शन मिल गया आपको। सेकंड ऑप्शन है SSH। यदि आप इसको SSH के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। हाँ, लास्ट ऑप्शन है बेस्टन। तो बेस्टन क्या है? बेस्टन इज एन एज़्योर सर्विस दैट अलाउ फास्ट सिक्योर कनेक्शन टू एनी VM विद इन ए VNet। तो बेस्टन के थ्रू क्या कर सकते हैं हम इसमें पोर्टल के थ्रू, यानी आप ब्राउज़र के थ्रू आप अपनी वर्चुअल मशीन्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो बेस्टन का ऑप्शन जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो इसको हम जब परफॉर्म करेंगे, अभी फ़िलहाल हम ये यूज़ नहीं करते, ठीक है। उसके बाद आपका स्टार्ट वाला ऑप्शन जो है वो डिसेबल है, हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी वर्चुअल मशीन जो है वो रनिंग है। अगर आपकी वर्चुअल मशीन स्टॉप होती है तो ये वाला स्टॉप वाला ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं होता है, डिसेबल होता है, और स्टार्ट वाला आपका हाईलाइट होता, इस पर क्लिक हो जाता, ठीक है। तो अभी वर्चुअल मशीन हमारी रनिंग में, ये देखिए स्टेटस का रनिंग है, तो इसलिए ये डिसेबल है स्टार्ट वाला। रीस्टार्ट करनी है वर्चुअल मशीन्स को तो यहाँ से हम कर सकते हैं। कोई भी वर्चुअल मशीन में इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है और रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है पोर्टल से, तो यहाँ से आप वर्चुअल मशीन रीस्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टॉप से आपकी वर्चुअल मशीन स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद कैप्चर एक्चुअली यूज़ होता है यदि आपको अपनी जो वर्चुअल मशीन है ना उसमें आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन कर दी, सपोज करो अपने वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर दी, कॉन्फ़िगर कर लिया और उसके अंदर आपने मल्टीपल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी, ठीक है, पूरा एकदम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब क्या करना चाहते हो? अब उसकी एक इमेज क्रिएट करना चाहते हो ताकि जो हमने एप्लीकेशन एक्स्ट्रा में अभी इंस्टॉल की थी अलग से, वो एप्लीकेशंस हमें सारी वर्चुअल मशीन्स में मैनुअली इंस्टॉल करनी ना पड़े। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक वर्चुअल मशीन्स पे वो सारा सेटअप कर लेंगे, सारी एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर लेंगे, सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कर लेंगे। उसके बाद में उसको कैप्चर ऑप्शन के थ्रू उसकी एक इमेज क्रिएट कर लेंगे। तो इमेज क्रिएट करने के बाद में जब हम नेक्स्ट टाइम कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे तो वहाँ से हम विंडोज़ सर्वर 2012, 16 या 19 ये यूज़ नहीं करेंगे। जो हमने कैप्चर करके जो इमेज बनाई है ना उसको सेलेक्ट करेंगे इमेज के अंदर, तो फिर हमारी एज इट इज़ वही वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी जैसे हमने फर्स्ट वाली जो वर्चुअल मशीन है जिसमें हमने एप्लीकेशंस वगैरह वो सब इंस्टॉल की थी, कॉन्फ़िगर की थी, ठीक है। तो उसके लिए हम कैप्चर ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल करेंगे जब हम इसकी उस पर आएंगे, ठीक है। आगे कुछ टाइम बाद कैप्चर वाला ऑप्शन हम यूज़ करेंगे, तब हम इसका एक इमेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिलीट, वर्चुअल मशीन को डिलीट करना है तो इस ऑप्शन के थ्रू आप वर्चुअल मशीन डिलीट कर सकते हो। रिफ्रेश, ये रिफ्रेश कोई आपकी डिटेल्स अपडेटेड नहीं दिख रही है तो आप रिफ्रेश करके देख सकते हो। ओपन इन मोबाइल में ओपन करना है तो ओपन इन मोबाइल यहाँ से क्लिक करके मोबाइल में ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं लेफ्ट साइड वाले ऑप्शन, एक बार इनका ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन हैं। ओवरव्यू में आपको ये मिल जाएगा ये सारे ऑप्शन। एक्टिविटी लॉग्स में जाते हैं तो एक्टिविटी लॉग्स के अंदर ये मिल जाएगा आपको कि आपकी वर्चुअल मशीन्स जो है वो कब क्रिएट हुई है, कब अपडेटेड हुई है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका इससे कोई रिलेटेड एक्टिविटी हुई है वर्चुअल मशीन से रिलेटेड तो वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ठीक है। ये क्रिएट हुई है, अपडेट हुई है, ये सारा दिखा देगा। सब्सक्रिप्शन कौन सा यूज़ हुआ है, संडे किस टाइम पे हुआ है, ठीक है, आईडी कौन सी है, किसने इसको इनिशिएट किया है, तो वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा,
ठीक है। इसको यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो एज ए CSV, ठीक है। यदि आपको इसका कोई रिकॉर्ड्स उसमें डाउनलोड करना है, एक्सेल फॉर्मेट में देखना है, तो यहाँ पे CSV डाउनलोड कर सकते हो उसकी इन्वेंटरी देखने को, ठीक है। उसके बाद में एक्सेस कंट्रोल का ऑप्शन आता है। एक्सेस कंट्रोल में आपको किसी को रोल असाइन करने हैं, तो यहाँ से आप एक्सेस दे सकते हो, ठीक है। तो जब रोल असाइनमेंट की हम बात करेंगे तो तब हम इसको एक्सेस कंट्रोल को डिस्कस करेंगे, IAM को, ठीक है। उसके बाद में टैग्स का ऑप्शन है। टैग्स वही है जो हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी तब क्रिएट किया था। एप्लीकेशन वेब सर्वर है, ओनर को ना आपके, ठीक है। उसके बाद डायग्नोज एंड सॉल्व प्रॉब्लम, कोई इश्यू आ रहा है आपके वर्चुअल मशीन में, उसको ट्रबल शूट करना है, तो ये ऑप्शन हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेटवर्किंग का ऑप्शन है सेटिंग के अंदर। नेटवर्किंग में आपको दिखाया कौन सा आपका नेटवर्क इंटरफेस है, कौन सा नेटवर्क इंटरफेस आपका यहाँ पे अटैच है, ठीक है। उसके बाद में NIC पब्लिक IP क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है उसका पब्लिक IP एड्रेस क्या है, प्राइवेट IP एड्रेस उसका क्या है, ये यहाँ पे प्राइवेट IP एड्रेस मिल जाएगा आपको। वर्चुअल नेटवर्क और सबनेट क्या है, वर्चुअल नेटवर्क है आपका टेस्ट RG-VNet और डिफ़ॉल्ट सबनेट इसमें आप यूज़ करते हो, ठीक है। नेक्स्ट इससे में मिलेगा आपको पोर्ट का ऑप्शन। जो आपने NSG लिया था ना, हमने एक्चुअली क्या था, जब वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी तो उसमें हमने बेसिक NSG लिया था, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। तो वो क्या करता है, वो आपके पोर्ट को इनेबल और डिसेबल करता है। तो हमने यहाँ पे 3389 पोर्ट इनेबल किया हुआ है, इसीलिए हम जो है अपने वर्चुअल मशीन का रिमोट ले पा रहे थे। तो यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आ रहा होगा, देखिए कहीं ये रहा अलाउ, ठीक है। एक्शन क्या है, अलाउ। यदि कोई 3389 पोर्ट से मतलब RDP एक्सेस करे और इस पोर्ट के थ्रू कोई रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब RDP कोई ले रहा है वर्चुअल मशीन का, एनी सोर्स, कोई भी सोर्स हो किसी भी IP एड्रेस से, एनी डेस्टिनेशन, तो उसको अलाउ कर दे, ठीक है। तो ये अलाउ कर रहा है, इसलिए हम जो वर्चुअल मशीन्स का जो है वो RDP ले पा रहे थे, ठीक है। NSG के बारे में डिस्कस करेंगे पूरा, एक इसका अच्छे से एक लैब बनाएंगे, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि NSG क्या होता है, कैसे इसके पोर्ट जो है रूल जो है पोर्ट जो है वो हम कैसे क्रिएट करते हैं, इनेबल डिसेबल करते हैं, कैसे हम इंटरनेट ब्लॉक कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, RDP ब्लॉक करना है, डिसेबल इनेबल करना है, वो सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद कनेक्ट, वही ऑप्शन आ गया जो यहाँ पे आ रहा था ऊपर। उसके बाद डिस्क से रिलेटेड जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कोई डिलीट डिस्क करनी है, ऐड करनी है, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। साइज़ में आपको यहाँ मिल जाएगा कौन कौन से साइज़ होते हैं, क्या होता है, ठीक है। कोई रिसाइज वगैरह करना है तो ये सारे ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन में लाइसेंसिंग वगैरह ये सब होस्ट वाले ऑप्शन मिल जाएंगे, जो हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी जब ये ऑप्शन मिले थे ना, यूज़र डेटा, कस्टमर डेटा, होस्ट ग्रुप, तो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आइडेंटिटी भी हमें वहाँ पे मिला था, कोई यूज़र है यहाँ पे हमें ऐड करना है, साइन करना है। यदि इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं तो प्रॉपर्टीज़ पे वही दिखाएगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। लॉक्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो करेंगे, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, धीरे धीरे जो हमारी ये सीरीज़ आगे बढ़ती रहेगी तो ये सारे ऑप्शंस जो है वो हमारे कवर होते रहेंगे, ठीक है। ठीक है गाइज, तो ये था आपका वर्चुअल मशीन्स के फीचर्स एंड ऑप्शंस, ठीक है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा शेयर की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एजुकेशनल और टेक्निकल वीडियोस मैं आपके साथ रेगुलर शेयर करता रहूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए, ठीक है गाइज। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।